नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के छाता विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन प्रत्याशी, पूर्व में भी 3 बार छाता विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, ठाकुर तेजपाल सिंह। आइए जानते हैं, आज गुनगुनी धूप निकली है तो धूप में अपने समर्थक पार्टी के कार्यकर्ताओं से घिरे बैठे हैं और जो चुनाव हुआ है छाता विधानसभा क्षेत्र का, बड़ा रोचक चुनाव रहा इस बार। अब उसका अंक गणित शुरू हो गया है। अपनी जीत के आंकड़ों का गुणा भाग लगा रहे हैं, समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं उनके यहाँ किस तरह की पोलिंग हुई, कितने वोट पड़े, किस तरह का समर्थन रहा। तो आइए जानते हैं ठाकुर तेजपाल सिंह से कि इस बार के चुनाव को किस तरह से देखा है आपने। देखिए, चुनाव तो हमने शुरू से ये कहा था कि इस चुनाव को जनता ही लड़ रही है कि उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ जनता ने कल मशीनों पर अपना आक्रोश निकाला है और बड़ी मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने की है। भूखे प्यासे रह कर के साधन मिला नहीं मिला, लेकिन लगे ही रहे दिन और रात। तो बड़ी लगन से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और मैं छाता क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मतदाता हमारे जो है उन्होंने बहुत ही हमारे सामान के वो हैं, उन्होंने बेचारों सब मतदाता निकले, वोट डाली, अच्छी तादाद में वोट डाली और बड़ी तादाद में बड़ी शांतिपूर्वक हमारे यहाँ चुनाव हुआ है। सबसे बड़ी हमारे माननीय स्थानीय जो मंत्री हैं उन्होंने बड़ा प्रयास किया कई जगह बवाल कराने का। हमारे यहाँ साचौली में, कांवर में और सिरतला में तो करा ही दिया था। कई जगह बड़ा प्रयास हुआ को कराने का, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। हमारे कार्यकर्ता मजबूती से अड़े हुए थे और प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहा तो कोई कुछ नहीं कर पाया। बड़ा अच्छी शांतिपूर्वक हो गया। तो मैं सब अपने मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मंत्री जी, आप काफ़ी अनुभवी हैं और बहुत चुनाव लड़े हैं, आपने राजनीति देखी है, तो आपके छाता विधानसभा का इस बार का चुनाव है, किस तरह से आपने देखा है और किस तरह से अपनी जीत की आप आकलन कर रहे हैं। देखिए, छाता में शुरू से ही जनता बदलाव चाहती थी और बदलाव के लिए ही छाता में जनता ने वोट किया है। वो अलग चीज़ है कि बहुत लोग सहमे हुए थे, दबे हुए थे, इनके डर से भय व्याप्त था, डरे हुए थे, लेकिन वोट सब दे गए, कोई रुका नहीं है। अब इन्होंने बड़ा लास्ट तक बड़ा प्रयास किया है, इन्होंने हर तरह के सब साधन अपनाए हैं, शराब बांटी है, पैसे बांटे हैं छोटे लोगों में, सब कुछ कर्म इन्होंने किए मंत्री जी ने, लेकिन जनता ने इनकी सुनी नहीं है। तो वो मतदाता जो छाता का था, पिछले 5 साल का जो उत्पीड़न था उससे बहुत परेशान था। तो इसी के बदलाव की बात जो चल रही थी, बदलाव जनता चाहती थी, बदलाव किया उन्होंने। छाता तहसील की और विधानसभा की बात करें तो वहाँ 3 ब्लॉक में बटा हुआ है छाता तहसील। चौमा ब्लॉक, छाता ब्लॉक, नंदगाम ब्लॉक। कहा जाता है कि छाता का चौमा ब्लॉक है वो ठाकुर बाहुल्य है, आपका घर भी उधर है, आपका गढ़ है। वहीं नंदगाम ब्लॉक जाट बाहुल्य है, लक्ष्मीनारायण चौधरी का उधर ही घर है। छाता जो है मिश्रित है। तो पिछली बार आपको चौमा ब्लॉक से भी समर्थन वो अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल पाया, तो इस बार मैं सबसे पहले आपके घर की बात कर रहा हूँ, चौमा ब्लॉक की। कैसा वहाँ का माहौल रहा, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं वहाँ से। चौमा ब्लॉक से हम बहुत बड़ी लीड देंगे और बहुत बड़ी लीड हर गांव में, हर जगह। चौमा कस्बे में भी बहुत बड़ा वोट पड़ा है और अच्छी लीड के साथ चौमा से निकालेंगे, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी नंदगाम ब्लॉक में भी जो भले उसका घर है, घर होते हुए भी जो है हमारे नंदगाम ब्लॉक के साथियों ने हमारा सहयोग किया। सब हमारे कार्यकर्ता दिन रात जुटे रहे हैं और नंदगाम का वोटर भी पूरी तरह से उसने हमें सहयोग किया है, हमें वोट दिया उन्होंने। अच्छा, मैं बात करूँगा तो आप पूरे मथुरा जनपद की राजनीति में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, तो पिछले चुनाव में 2017 में 4 सीटें भाजपा ने जीती, 1 बसपा में रही। राष्ट्रीय लोकदल अपना खाता नहीं खोल पाया। आपके सुपुत्र भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो इस बार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ हैं गठबंधन में। तो अगर जनपद की बात करें तो कितनी सीटें आप अपने मान रहे हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि अब सीट हमारी कितनी आएंगी। हम तो 3 सीटों पर लड़े हैं, एक समर्थन में लड़े हैं। तो अब इसमें हम इतना केवल जानते हैं कि भाजपा का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा। भाजपा का खाता नहीं खुलेगा इस जिले में अब की बार। बहुत पीछे हैं भाजपा के लोग। नहीं, भाजपा को पीछे बता रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल कितनी जगह आगे है, कितनी सीट जीत रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल की तो हम 3 सीटें जीत रहे हैं, 3 सीटें जीत, गोवर्धन और बल्देव। और अगर बात करूं मैं माठ में क्या स्थिति रहेगी। अब माठ के विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो माठ वाले में हमारा जो प्रत्याशी है वो समर्थन था, वो सपा से लड़ रहे थे वहाँ। तो हमारी पार्टी का तो समर्थन था। अब माठ की मुझे सही जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा है, हमारे राष्ट्रीय लोकदल की 3 सीट हमारी निकल रही।
अच्छा, पिछले चुनाव में जो आपके सुपुत्र अतुल सिसोदिया लड़े थे, लगभग 65,000 की उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तो इस बार उस 75 की लीड को लेकर चलना और आगे आप अपने आगे बढ़े, तो कितना अंतर आप देख रहे हैं जीत का? क्या श्री आकलन है? श्रीकांत शर्मा 1 लाख वोट से भी ऊपर जीते थे, 1,06,000 से। 1,06,000 से, और श्रीकांत शर्मा प्रदीप माथुर से हार रहे हैं। जी। तो ये ऐसी चीज़ है कि वो इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जनता का जनता का मोड़ है, कुछ नहीं। क्योंकि पहले कई चुनाव ऐसे हुए, हमसे जो है वो 2007 में 35,000 वोट से जीता था लक्ष्मीकांत, और फिर 2012 का चुनाव आया तो फिर हमने वो 35 कवर करके फिर उसको 15,000 से हराया। तो ये कोई इसका कोई उलट कर दिया, कोई इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया था बदलाव का। तो बदलाव की स्थिति है, कोई परेशानी उसमें है नहीं। तो चेहरे से दिख रहा है आप धूप में बैठे हैं, चेहरे पर थकान है। तो आज की अगर बात करूं मैं, तो कैसी दिनचर्या रही? कल तो आप देर रात तक आराम किया होगा, सोए होंगे आकर, और फिर आज का कैसा रहा? दिनचर्या ऐसी रही है कि शाम को तो मुझे वहाँ से लौटने के बाद होश ही नहीं रहा, कपड़े पहने हुए लेट गया था, और सुबह 7:30 बजे उठा हूँ। उठने के बाद जो है फिर अपना नित्य क्रिया की है, और अब सब थकान तो मैं समझता हूँ 1-2 दिन बाद ही उतरेगी, क्योंकि दिन रात लोग लगे रहे ना। अब हम जो है अपना, नौजवान बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, कब कोई वो नहीं रहा, लेकिन अब इसमें इनको देख देख के हमारा भी उत्साह बढ़ता रहा है। ये तो आज आपके समर्थक आए हैं, नंदगाम से भी आए हैं, तमाम आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कई गांवों के यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधान जी मौजूद हैं नारा के। तो सब क्या वहाँ से फीडबैक आया, किस तरह का है? सब जगह की बढ़िया रिपोर्ट आ रही है, और हमारे कहीं कहीं भी कोई वो नहीं है। हमारे ठाकुरों में, हमारे सिसोदिया में भी, हमारे जादव ठाकुरों में, जादव बहुत बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, कहीं से कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और नंदगांव हमारे चौधरियों ने रिकॉर्ड तोड़ वोट हमें दिया है, कहीं कोई किसी तरह की लग नहीं रहा, क्योंकि सब जगह से फीडबैक आ रहा है और लोग आ रहे हैं, अपनी बता रहे हैं। अब उसमें ब्राह्मण समाज ने हमें वोट दिया, गुजरों ने हमें वोट दिया अच्छी तरह से, और जहाँ वो अपना गढ़ समझता था, उन्हीं गढ़ों में से हम जीत के आएंगे, जाटों में से हम जीत के आएंगे। कई गांव ऐसे हैं जहाँ वो आगे रहेगा, कई गांव हम आगे रहेंगे। अच्छा, जो आपके बीच में एक आ गए जिनको जनता ने, और खासकर आपके समर्थकों ने वोट कटवा नाम दिया, सोनपाल आप ही की बिरादरी के से, आप ही के पड़ोस से थे, उनसे कितना आप नफा नुकसान देख रहे हैं? सोनपाल को ठाकुर ने तो किसी ने दी नहीं है वोट। अब वो कोई दे गए होंगे, जाटव वाटव दिए होंगे, और कोई छोटी कौम का किसी का कुछ पैसा वैसा फेंके होगा, उसको दे दिए होंगे, ठाकुरों ने दिया नहीं उसको। जाटवों की वोट की काट के लिए तो आपने उदयवान का प्रयोग किया, वो कहाँ तक सफल रहा? उदयवान काफ़ी सफल रहे, 50-60% जाटवों की वोट उन्होंने दिलवाई है, हमें ट्रांसफ़र कराई है। लेकिन उसके बावजूद अब इसमें एक खेल और हुआ है ना, लक्ष्मण ने ये कोशिश की है, पैसा लक्ष्मण ने खर्च किया है, दारू लक्ष्मण बांटी, और जाटवों से ये कहा है कि तुम हाथी पे वोट दो। अपने लिए नहीं मांगी, क्योंकि जाटव दे नहीं सकता था बीजेपी को, तो उसने ये कहा कि तुम हाथी पे वोट दो, हाथी पे दो। पैसा उसने भी खर्च किया है, लेकिन वो सुनी नहीं है ज़्यादा। अच्छा, जो सही में आपने अपने जो घर है सिसोदिया घर का, एक तरह से वो उत्पत्ति का स्थल है, वहाँ आपने जिस तरह से भावुक अपील की, लक्ष्मीनारायण चौधरी ने उस पर कटाक्ष किया है कि वो जो रो गए तो उनके आंसुओं पे, तो खुद उन्होंने, सिसोदिया ने कहा कि महाराणा प्रताप के वंशज रोते नहीं हैं, या आखिर रो क्यों रहे हैं? क्या कहोगे? नहीं, बात रोने और उसकी नहीं, भावुकता की बात देखिए। अपने जब आदमी की बात होती सामने, तो अपने घर में आके तो भावुकता हो ही जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो चलो भावुक हुई हुआ, वो तो आंसू बहा बहा के रोया है, कई गाँवों में, कामर में रोया, सांचोली में रोया, कादोने में रोया, और कामर के लोग खड़े हैं, कामर के बताएंगे खुद ही जो क्या क्या बार रोया है। वो हर चुनाव में रोता है, जिला पंचायत का हो चाहे विधानसभा का हो, उसको आदत पड़ गई रोने की, वो तो रोता है। हम तो चलो भावुक ही हुए, वो अलग बात है। और उस पर देखो कितनी, रामवीर का मर्डर, आंसू बहा रहे दोनों ताऊ भतीजे, और जब पोल खुली तो वो सामने आ गई सबके। तो ये इनका तो, ये घड़ियाली आंसू हैं, झूठे हैं ये इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, सब बनावटी है इनका। पत्रिका हमारे साथ मौजूद रहे एक खांटी नेता के रूप में, छाता तहसील में अपनी पहचान रखते हैं, मतलब जनपद में, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर चेहरा के रूप में ठाकुर तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी थे छाता में। अपनी जीत को लेकर उन्होंने अपने सारे आंकड़े सामने रखे हैं और बताया कि 10 फरवरी का चुनाव हुआ, उसके बाद इतनी थकान रही है कि आकर अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए और सीधे अपनी थकान मस्ती में सोए, सुबह देर तक उठे, और आज आते ही उनको उनके
कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है, अग्रिम बधाइयाँ दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो ये उत्साह ही उनके दावा कर रहे हैं कि ये उत्साह कार्यकर्ताओं का जो जोश है वही उनकी जीत की गारंटी है। और पिछले बार का जब हमने सवाल किया कि जो जीत का अंतर था तो उन्होंने उसके आंकड़े भी पेश किए कि जनता का मूड है उसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, कब जनता कैसे बदलाव ले ले। और उन्होंने कहा कि छाता की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और आने वाली 10 मार्च को जब परिणाम होंगे तो छाता क्षेत्र की जनता बदलाव का जो परिणाम है वो ठाकुर तेजपाल सिंह के पक्ष में होगा। तो अब देखना ये कि 10 मार्च को ठाकुर तेजपाल सिंह के दावे में कितना दम है, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।